अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सब फिट फाट होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आजकल जी एक न्यूज़ चली है, आज एक न्यूज़ हमने देखी है यूट्यूब पे, न्यूज़ वगैरह चली हुई है, ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो गई है, वॉर शुरू हो गई है, ठीक है। तो बाबा से पूछते हैं बाबा की इस बात पे क्या राय है, ठीक है। हाँ जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने भी सुना है और आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा कि एक जंग के हालात पैदा हुए हैं इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जंगें कभी भी किसी भी मुल्क की फ़तह या किसी भी मसाइल का हल जंग नहीं है, या लड़ाई झगड़ा हल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जंग छिड़क जाती है तो फिर हर बंदा वो पीछे खड़ा हो जाता है, ज़ाहिर है अपने मुल्क के साथ खड़ा होता है। लेकिन चूँकि इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये मसला है क्या। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको हम कश्मीर कहते हैं। कश्मीर जो है, जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया। आधा कश्मीर इंडिया के पास है, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। जो इंडियन साइड कश्मीर है उसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये मकबूजा कश्मीर है, ठीक है। और जो पाकिस्तान वाला साइड कश्मीर है उसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है, जो इंडियन साइड कश्मीर है जिसको हम लोग कहते हैं ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। और वो उनकी उसके अंडर है, सब सारे मामलात हैं वहाँ पे। जो हमने भी सुना है, कभी हमने देखा नहीं, लेकिन यही सुना है कि 8-10 लाख वहाँ पे अफवाज लगी हुई है, सख्तियाँ हैं, नमाज़ें बाज़ को नहीं पढ़ने देते, जुल्म होते हैं, जिसका फिर रिएक्शन भी होता है। दूसरी तरफ जो हमारी वाली साइड का कश्मीर है, पाकिस्तान साइड का कश्मीर है, उसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर। अब आज़ाद कश्मीर क्या है, क्यों उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर का अपना एक निज़ाम है, रियासत का निज़ाम है, एक रियासत है पूरी, जिसमें आपके अपना असम्बली है, जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होना एक रियासत की मानद होता है, एक अलामत होती है। तो वहाँ पे अपनी एक रियासत है। अब बेसिकली ये इशू यहाँ से शुरू हुआ है। अब जो ये वाक़या हुआ, जो रिसेंटली वाक़या हुआ, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है ये बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन जो अभी ये रिसेंट वाक़या हुआ, वो रिसेंट वाक़या ये है कि पहलगाम में कुछ महीना पहले, ये 15-20 दिन पहले पहलगाम में इंडिया में एक वाक़या हुआ जिसमें कोई दरिंदगी हुई, कुछ लोगों को मारा गया, जुल्म हुआ, जिसकी मैं भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान साइड से हुई है या इंडिया साइड से हुई है, जिसने भी की है वो गलत है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हमारा तो इस बात पे ईमान है कि एक इंसान का कत्ल गोया इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, जो पाकिस्तानी मीडिया है या जो लोग पाकिस्तान के हैं वो ये कहते हैं कि ये वाक़या इंडिया ने ख़ुद कराया है, और उसमें ये कहा जाता है कि ये वहाँ पे, चूँकि ये वाक़या वहाँ पे जिस वक्त ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन जो है आधे घंटे बाद पुलिस पहुँची थी, और 10 मिनट बाद, उससे पहले ही 10 मिनट पहले बाद जो है ये FIR दर्ज हो गई, जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि ये प्री प्लान था सारा। अब उसको बेस बना के आज इंडिया ने आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया, पाकिस्तान पे बेसिकली हमला कर दिया। जहाँ पे हमला हुआ उन्होंने, उसमें उनके जो फाइटर तैयारे आए, उन्होंने मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने जो हमारी आबादी थी पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, उस आबादी पे हमला किया। आबादी में औरतें, जो सिविल आबादी है बेसिकली, उस पर उन्होंने टारगेट किया। उधर औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको बीच में रखा गया, उनको बीच में, उन पर भी हमला हुआ, बहुत सारी इंजरीज हुई, बहुत सारी शहादतें हुई, जो मैं समझता हूँ गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और ये एक जाराना ये भी एक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, ठीक है, तो ये भी क्या है बेसिकली, यानी ये जो वाक़या हुआ है, ठीक है, आप क्या बताना चाहते हैं? उसके तोड़ बदले में फिर इन्होंने भी आगे से रिटेलिएट किया, इन्होंने भी उनके 2 जहाज़ सुने गिरा दिए पाकिस्तान आर्मी ने, ठीक है। और कोई ड्रोन, उन्होंने कोई बड़ा ड्रोन था वो गिरा दिया। मकसद ये कहने का, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसका नुकसान किसको है? एंड ऑफ द डे इसका नुकसान दोनों मुल्कों को है।
میں نے تو آج سے کچھ عرصے پہلے بھی کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ہم چونکہ ملک سے باہر ہیں، میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرف سے جارحیت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرف سے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ظلم و ستم وہ لوگ ڈھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اگر یہاں سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ پورا علاقہ یرغمال بنا ہے۔ انڈیا کو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے ہیون آن ارتھ، کشمیر از جیسے کشمیر کو یہ کہا جاتا ہے اٹس ہیون آن ارتھ، یعنی کشمیر از بیوٹیفل اف اٹس ڈیولپ پراپرلی، اٹس مے بی مور دین سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے۔ اگر سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ہے تو اس کشمیر کو آپ نے جنت نظیر کو کیا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں سائڈ کے کشمیر، انڈین سائڈ انڈیا ڈیولپ کرے، پاکستان سائڈ پاکستان ڈیولپ کرے اور اس کا بارڈر کھول دیا جائے، پوری دنیا سے کتنا ٹورسٹ جائے گا، کتنا فارن انویسٹر جائے گا، اور کیا کچھ نہیں وہاں پہ ہو سکتا۔ لیکن مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی، صرف اپنی ایگو کی وجہ سے، جو ایک ذاتی انا کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ جینا ہے، کتنا عرصہ آپ نے ایک کرسی پہ بیٹھے رہے۔ اگر یہ کرسی آپ کی ہوتی تو آج آپ اس کرسی پہ نہ ہوتے۔ تو میری وزیر اعظم مودی صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ نے سب نے، ایون پاکستان کے وزیر اعظم سے شہباز شریف صاحب سے بھی، کہ یار اس کا کوئی سلوشن نکالیں، ٹھیک ہے، مل بیٹھ کے، کوئی اور بیچ میں طاقتیں پڑیں، وہ اس کا بیٹھ کے کوئی حل نکالیں دونوں طرف سے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ختم ہو، یہ انسانیت بچائے۔ آپ کو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہم ایک پردیش میں ہیں، دوسرے ملک میں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے انڈینس ہیں، ابھی یہاں سے گزرے ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ میرے بہت سارے دوست ہیں انڈینس ہیں، وہ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، کوئی ان کے بیچ میں ایسی بات نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تفریق کو ختم کیا جائے، اگر کوئی ایسی بات ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جو واقعہ ہوا ہے یہ ظلم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ چھڑک گئی تو یہ جنگ تباہی کی طرف لے جائے گی، اور یہ تباہی کسی ایک ملک کی یا ایک علاقے کی تباہی نہیں ہے، یہ پورے ریجن کی تباہی ہے، اور پھر یہ پوری آگ پھیلتے پھیلتے کہاں تک جائے گی۔ تو اس میں ذرا سب لوگوں سے میری گزارش ہے اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس انڈیا وہ بھی اکنامکلی انڈیا بیٹر پوزیشن ہے، پاکستان کیونکہ اپنی اس کی ایک لوکیشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھی پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف ایران ہے، دبئی ہے، تو ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے۔ ہمارے پاس ڈی پورٹس بڑے ہیں، چائنا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، چائنا ایک سی پیک روٹ بنا کے وہاں سے بلوچستان سے ہو کے انڈیا کی بلوچستان میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو دہشت گردی بلوچستان میں ہوتی ہے، جو وہاں سے لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط دونوں طرف چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ رکنا چاہیے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ باقی آپ کی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، دونوں ملکوں میں اس وقت تیل پہ وہ کیا کہتے ہیں، آگ کے اوپر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بظاہر اس وقت ٹک ٹاک کی، یہ یوٹیوب کی جنگ لگ رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی جنگ لگ رہی ہے، اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو اس کو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا، اس کی پیٹ میں سب کے سب آ جائیں۔ کیا خیال ہے آپ اس بارے میں؟ یہ بات جو میں نے کی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو باقی ظاہر ہے پاکستانی، ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، جو انڈینس ہیں شاید وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایک ہیومنٹی کا بھی سوچنا چاہیے نا، ہیومن بینگ کا بھی سوچنا چاہیے، جو ادھر مر رہا ہے وہ بھی انسان مر رہا ہے، جو میرا مر رہا ہے وہ بھی انسان مر رہا ہے، خون تو سب کا ایک جیسا ہے۔ کسی کا خون آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ خون ہو، پانی جیسا خون ہو؟ نہیں۔ تو خدا را اس جنگ کو ہم سب مل کے ختم کریں، یہی آج کی اس ڈسکشن کا جو ہے نا، کہتے ہیں نا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ آباد ہوں گے تو دہشت گردی نہیں ہوگی، لوگوں کی ایکٹیویٹی ملے گی، اسی طرح کی ایکٹیویٹیز پیدا کی تاکہ یہ دہشت گردی ختم ہو، یہ معاملات ختم ہو۔ تو میری تمام بالکل
देखिए पाक फौज ने भी जो रिटेलिएट किया है वो भी बनता था उनका, क्योंकि इनिशिएट इस वक्त इंडिया ने किया है। उन्होंने कहा जी कि हमने जो है वहाँ पे हमला किया और हमने ये जगह हमने वहाँ पे हमला किया है, मतलब कोटली में, मुजफ्फराबाद में, उसके बाद भावलपुर में, मुजफ्फराबाद में जो था वो सिरीकोट में, चेला बांडी में, और एक और जगह शेवा, उस जगह पे इन लोगों ने वहाँ पे हमले किए हैं, जिसके रिज़ल्ट में ये सब कुछ हुआ है, रिएक्शन हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप, एक और मैं छोटी सी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि बेस को भी देखा जाए। आप मकबूजा कश्मीर में आप जब कहते हैं कि मिलिटेंट है या दहशतगर्द है, तो मेरा ख्याल है, मैं भी आई एम रॉन्ग, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आप गलत हैं, और जायज़ बात करके, ये नहीं कोई गलत आर्गूमेंट ना दें, आप डिस्कशन करें मेरे साथ कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि मिलिटेंट्स हैं और वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट होगी। मैं कहता हूँ कि हो सकता है किसी की सपोर्ट हो, कोई करते हों, 0.1% होंगे, गलत है वो, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन एक तरफ रिएक्शन भी है, जब आपके सामने किसी की बहन का या आपकी बहन का कोई रेप आगे करे, वो इंडियन आर्मी हो या कोई भी हो, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन यही होगा कि आप कोशिश करेंगे मैं उसको मार दूँ, ठीक है। जब आपके सामने आपका जवान बेटा मार दिया जाए या बेटे के सामने बाप को मार दिया जाए, तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि आप कहेंगे कि मैं उसको भी मार दूँ। तो ये बेसिकली रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम दूसरे लोग दहशतगर्दी का नाम देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा काम ही नहीं होना चाहिए कि जिससे रिएक्शन पैदा हो। वो विद इन पाकिस्तान भी लोगों के मसाइल होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी होते हैं, हम बाहर बैठे हैं यहाँ पे भी होंगे। तो हम सब ने मिल के बजाय इसके, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, हम इस लड़ाई से बालातर होके, हम इंडियन, पाकिस्तानी, इन चीज़ों से बालातर होके एक इंसान बने, ठीक है, और जहाँ जहाँ जो मौजूद हैं उनको बेहतर होने की ज़रूरत है। तो और एक और बात मैं आखिर में जाते कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है, ठीक है, ये नहीं कि, लेकिन एक जायज़ बात कर रहा हूँ कि यार कोई हल निकालने की सोचे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा तेल फेंकना नहीं होता, हल निकालने का सोचे। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और बाबा जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? आखिरी बात कहूँगा कि ये देख लें आप, ये परिंदे हैं, ये कैनेडियन गील है जो हमारे एशिया में जब जाती है, इंडिया में जाती है, पाकिस्तान में जाती है, वहाँ पे बारबेक्यू हो जाते हैं इनका शिकार। और ये देखें कितनी इंसान दोस्त हैं कि हम लोग बैठे हुए हमारे साथ भी रहें। इन यहाँ पे इस मुल्क में इंसानियत है, इंसानियत का ख्याल रखें, बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो बाकी उम्मीद है अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग कह लें, इसको डिस्कशन कह लें, इस पे उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल अपनी राय से हमें आगाह करें। अगर आपके पास मज़ीद कोई अपडेट आती है, कोई फर्दर कोई रिपोर्ट आती है, तो आप भी हमसे शेयर करें, लाजमी शेयर करें। बाकी मेरी फिर यही है कि अल्लाह पाक हम सबको, तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको सलामत रखें। थैंक यू।